वाह भैया, क्या गजब है। या हमारे वालों की तो 20-20 साल से दाढ़ी का जलवा देख के दाढ़ी बनाए तब वो जलवा न मिला। चटाई और पटक पटक के धूल चटाई, वो ये भूल गए। पानी आप पीजिए, अभी पानी पीने का वक्त आ रहा है आपका। बीपी मैं आपका बता रहा हूँ, दवाई खाइए अरे ना, भाई पहले आप पानी पीजिए। आराम से प्लीज आप दोनों से बीपी आपके नेता का बढ़ा रहता है जो हमेशा यूं करके भैया भैया करके दाढ़ी बढ़ा के कहता रहता है कि ये अरे दाढ़ी तो आप वाले की भी है, अरे भाई दाढ़ी तो आप वाले की भी है। दाढ़ी से आपत्ति है, दाढ़ी तो स्वतंत्र अरे भाई बाबू की भी है, सुनिए। सामने बैठे, दाढ़ी से आपत्ति है। अरे सुनिए, वाह भैया, हमारे वाले की दाढ़ी तो- तो स्वतंत्र बाबू की भी है, दाढ़ी तो अमित शाह की भी है, दाढ़ी तो नरेंद्र मोदी की भी है। अब दाढ़ी से आपत्ति हो गई। वाह भैया, वाह भैया, क्या गजब है। अब दाढ़ी से आपत्ति, हम समझ रहे हैं आपके मन में दिल में है जो दर्द, वो मैं समझ रही हूँ। सुप्रिया जी, अरे भैया हमारे वालों की तो 20-20 साल से दाढ़ी का जलवा देख के दाढ़ी बनाए तब वो जलवा न मिला। ये है इनकी हकीकत। अब मैं बताना चाहता हूँ, दाढ़ी से अब आपत्ति हो सुनिए, गई आज। अब देखिए, मोदी सुन लेंगे, दिक्कत हो आपने अपने जाएगी। टर्न पे शांति से बोलिए। आपने टर्न पे शांति से बोले। मैं तो कह रहा हूँ हमारे यहाँ तो दाढ़ी परमानेंट है, आपके यहाँ मौसम देख के आती है। अब दूसरी है, अब सुनिए, मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं। देखिए गंभीरता की बात, इन्होंने कहा 2014 से पहले सब हिंदू नहीं, ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म 2014 के बाद आए। सही बात है, हिंदू धर्म 2014 के बाद नहीं आया है, मगर हिंदू धर्म जागा 2014 के बाद है। 2014 से पहले इस देश में 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो गया। इस देश में दर्जनों जिले हिंदू माइनॉरिटी हो गए। इस देश में वो दौर था कि कश्मीर में कह दिया गया कि हिंदुओं घर छोड़ के चले जाओ, अपनी बेटियों को छोड़ के चले जाओ, और उसके बाद उन्होंने कौन से 9 राज्य, कौन से 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो गए? अब सुनिए, कौन से 9 राज्य? सुनिए, हाँ बताइए। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर हुए कि नहीं? हिंदू माइनॉरिटी हो गए। कितने राज्यों में? यहाँ हिंदू माइनॉरिटी नहीं है। केरल में मल्लापुरम, मालदा, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, कितने जिले माइनॉरिटी? भाई क्या तरीका है इनका बदतमीजी जी का? लगातार बीच में डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है सुप्रिया जी, उनको कंप्लीट तो कर लेने दें आप। और सुप्रिया जी प्लीज। अब सुनिए जी। चलिए देखिए, जिसके पास फैक्ट कमजोर होते हैं वही बीच में बोलता। मैं दाढ़ी वाले में फंस गए। शांति से बैठा था, इनके लिए बीच में बोलने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब मैं कहता हूं, इनका ट्वीट, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वालों को बिरयानी खिलाई और ये खिलाई वो खिलाई। अरे भैया वो कहानी बहुत पुरानी हो गई। उसके बाद उनको कितनी धूल चटाई और पटक पटक के धूल चटाई, वो ये भूल गए। और अब तो क्या है, अब तो सुनिए, ये फवाद चौधरी पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कहते हैं जवाहरलाल नेहरू वाज अ ग्रेट सोशलिस्ट। राहुल साहब, और वो क्या वर्ड बोल रहा है, पाकिस्तान का पूर्व मंत्री, वो कह रहा है बीजेपी जानी चाहिए, मोदी हटना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेना। क्यों नहीं कांग्रेस ने बोला कि मिस्टर फवाद चौधरी माइंड योर बिजनेस, आप कौन होते हैं हमारे में बोलने वाले? ये पाकिस्तान वाले मिठाई तो इनको खिलाए। नहीं, लेकिन हम बचपन में बहुत सुनते थे कि राम मंदिर बनेगा तो मिडिल ईस्ट पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर बन रहा है और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भारत यूरोप यूएई कॉरिडोर भी बन रहा है। आज राम मंदिर भी बन रहा है और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन भारत में रुकते हैं व्यापार पे बात करने के लिए। ठीक है। और राम मंदिर भी बन रहा है और अबू धाबी में मंदिर भी बन रहा है। और पाकिस्तान का हमने हालात जानते क्या किया कि उसका सबसे खासम खास यूनाइटेड अरब अमीरात, हम सफर, हम निवाला, हम प्याला, हम राज, जिसके लिए वो चाहता था कि ये समर्थन देगा धारा 370 पे, उसने मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ जायद दे दिया। सऊदी अरब ने उसका साथ नहीं दिया। आज हमने पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो गत करके रखती है कि वो कह रहा होगा इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ। पर असलियत यह है कि 20 जाबाजों की गलवान में शहादत हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है। 20 कोर कमांडर लेवल की बातों के बाद, वार्ताओं के बाद हम 2020 की यथावत स्थिति नहीं बना पाए। हम चीन से $200 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं, लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हैं टिकटॉक बैन करके। इनको क्या भरोसा है? गलवान में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए, गोली नहीं चली, हैंड टू हैंड फाइट में। और चाइना ने अपने एक भी मारे गए सैनिक तो छोड़िए, घायल सैनिक की भी लिस्ट नहीं जारी की। आपको यकीन का लगता है कि 20 लोग हाथ की फाइट में मारे जाएं, उधर से एक भी मारा ना जाए, एक घायल भी ना हो? उस चीन के आंकड़े पे इनको भरोसा है की हालत देख लीजिए। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी एवरग्रांड बैंकक्रप्ट हो चुकी है। चीन की 18 रियल एस्टेट कंपनियां डिफॉल्टर हो चुकी हैं। चीन में पिछले क्वार्टर में, 2 क्वार्टर पहले डिफ्लेशन था। अगर आप देखें इस समय चीन से ज्यादा रेमिटेंस पिछले क्वार्टर में भारत के स्टॉक एक्सचेंज में आया है। जो फॉरेन से रेमिटेंस आया $111 बिलियन का एनआरआईज के द्वारा भारत में चीन से ज्यादा आया है। और सुनिए, अब पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन की आईफोन की फैक्ट्री चीन के बाहर दुनिया में कहीं बनी है तो भारत में आके बनी है। उससे चीन को कोई नुकसान नहीं हुआ होगा।